बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे इमरान खान साहब के साइफ़र केस पे जो डिले आया है 1 हफ़्ते का और समाअत मुलतवी हुई है। वजूहात उसकी कुछ पस पर्दा तो चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब से मसालियत की कोशिशें की जा रही हैं, उनकी हकीकत क्या है? दूसरी बात इस पे कर लेंगे और जो सूरत हाल मरियम सफ़दर के जलसे या जलसी या जिसे अब वो कॉर्नर मीटिंग कह रहे हैं, उससे सूरत हाल जो पैदा हुई है, कुछ थोड़ी-सी बात उस पे करेंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब पे जो साइफ़र केस चल रहा है उसके लिए अदालत ने ये फ़ैसला किया कि वो जेल में जाके अडयाला जेल में जाके ये ट्रायल करेगी, जो कि सरासर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। जेल में ट्रायल ऐसे नहीं हो सकता। जेल में ट्रायल होने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। ऐसी कोई वजह मौजूद नहीं है और अब मैं उसको पीछे छोड़ता हूँ इस बात को कि ये ट्रायल जेल में हो रहा है और ये इंसाफ़ की धज्जियाँ उड़ गई हैं, वो तो उड़ रही हैं, इतने अरसे से हम देख ही रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर पर सोचने का सवाल है वो ये है कि ये ट्रायल की डेट उजलत में अनाउंस क्यों की गई? और उसके बाद जब पीटीआई के वकला ने जज साहब के सामने ये बात रखी कि जी अब ये हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पे फैसला महफूज कर लिया गया है कि इस केस के ट्रायल को ओपन ट्रायल होना चाहिए या इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, तो आप इस फैसले के आने से पहले ये ट्रायल शुरू कैसे कर सकते हैं? ये बात जज साहब ने पहले 1-2 इतराज़ किए, प्रोसिक्यूशन ने भी इतराज़ किए, लेकिन उसके बाद जज साहब ने ये बात मान के इस समाअत को 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। इसमें सोचने का मुकाम ये है कि वो जज साहब जो इस केस को बहुत जल्दी-जल्दी चलाने के हक़ में थे, अचानक उन्होंने 1 वीक 9 दिन शायद मेरा ख़्याल है उसका डिले क्यों दिया उन्होंने? तो ये बुनियादी तौर पर उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जो मैंने अपनी दूसरा नुक्ता आगाज़ में बयान किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो शेयर और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए। अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि अगर पसंद नहीं आती तो कमेंट्स में मेरी इस्लाह कीजिए कि मैंने क्या चीज़ गलत कही और मुझे किस चीज़ पर बात नहीं करना चाहिए थी या किस तरह से करनी चाहिए थी। तो दूसरे नुक्ते की तरफ आता है जज साहब का, हसनात साहब का फ़ैसला कि इस केस को थोड़ा-सा डिले किया गया है। वो क्या है कि कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं और बावसूख ज़राए, अब मैं ये बावसूख ज़राए लफ़्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि चंद एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी बात मैं समझता हूँ उसमें दम होता है, उसमें वज़न होता है और वो बड़े ठोस ज़राए के ज़रिए से मालूमात हासिल करके बात करते हैं। राना अज़ीम उनमें से एक सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी ये बात की है। मैं उनका वीलॉग बहुत ध्यान से देखता हूँ क्योंकि उनके पास अंदर की खबरें होती हैं। उनका भी यही कहना है कि इमरान खान साहब से परसों एक बहुत अहम मुलाकात हुई है, जो 1 घंटा और 3 मिनट जारी रही है, अडयाला जेल में। तो हो सकता है कि जो पसे पर्दा मसालियत की कोशिशें हो रही हों, उनको फ़ैसिलिटेट करने के लिए ये को काविश की गई हो और काविशें की जा रही हों और ये कोई बईद नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की गई हो। देखें, उसकी वजह उसकी समझने की आप कोशिश करें। वजह क्या है उसकी कि इस वक़्त तमाम हरबे आज़मा कर देख लिए गए हैं 16 महीनों में, बल्कि अब तो 17 महीने से भी ऊपर हो गया कि सूरत-ए-हाल जो इस वक़्त पाकिस्तान में खड़ी है। पाकिस्तान की मईशत को देख लें, इकॉनमी देख लें, तिजारत देख लें, कारोबार देख लें, फैक्ट्रियाँ देख लें, गुर्बत का आलम देख लें, महँगाई का आलम देख लें, पेट्रोल डॉलर की कीमतें देख लें, हर चीज़ में तबाही फिर चुकी है। अब जो अरबाब-ए-इख्तियार हैं माफ़ कीजिएगा, अरबाब-ए-इख्तियार जो ताकत के ऐवान हैं, जो ताकतवर मराकज़ हैं, उन्होंने भी उनको इस चीज़ का इदराक हो गया है कि हम इस शख्स को सियासत से बाहर नहीं रख सकते, मुराद इमरान खान है। हम इसे पसंद करें या ना करें, ये इस वक़्त इस हद तक इन्फ्लुएंशियल हो चुका है कि अवाम कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और सबसे बड़ी वजह जो इमरान खान साहब से बात करने के लिए है नाज़रीन, वो ये है कि इमरान खान का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है। कोई अल्टरनेटिव अगर आपके पास है, आपकी समझ में आता है तो मुझे बताएँ। ये जो बार-बार के आज़माए हुए, चले हुए कारतूस हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई दुबई भाग जाता है, कमर में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, टाँगों में दर्द निकल आते हैं इन लोगों के जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं और भाग जाते हैं। आपके ख़्याल में जो 3-3 4-4 बारियाँ सूबों में 6-6 बारियाँ ले चुके हैं और पाकिस्तान इस हाल पे पहुँच चुका है, आपके ख़्याल में कोई ज़ी होश को अक्लमंद शख़्स इन पर दोबारा ट्रस्ट कर सकता है? हाँ, अगर तो मुफ़ादात का गठजोड़ है ना, फिर तो कर सकता है, फिर तो हो जाएगा। लेकिन जो मुल्क की हालत इस वक़्त हो गई है, इस मुल्क में खुदा ना ख़ास्ता ना तो अदलिया रहेगी, ना फ़ौज रहेगी, ना पुलिस रहेगी, ना ब्यूरोक्रेसी रहेगी। अगर ख़ाकम बदहन मेरे मुँह में ख़ाक कि अगर मुल्क ही ना रहा
और जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल खड़ी हो चुकी है, वो यही है कि आपका मुल्क इस वक़्त टूट रहा है और फ़ौज को, आपके इदारे को इस बात का इदराक हो चुका है कि जिस नहज पर ये मुल्क पहुँच गया है, ज़ाती अनाद और दुश्मनी की बुनियाद पर, एक शख्स के इस खिलाफ सारा सिस्टम खड़ा हो गया है। उसके बाद अब इस मुल्क के बचाव की सूरत-ए-हाल कोई नहीं है। लामहला आपको 80% अवाम जो पोल में इस वक़्त अवाम जिस शख्स को पसंद कर रही है, जिसके पीछे खड़े होने को तैयार है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। इस चीज़ को सामने रखिएगा कि मुल्क है तो सब है, मैं हूँ, आप हैं, इदारे हैं, सियासत है और तमाम चीज़ें जो आप करते हैं वो हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर मुल्क की सालमियत पर कोई ज़र्ब आई, तो इनमें से फिर कोई भी नहीं बचेगा। इस बात का इदराक ताकतवर हलकों को अब हो चुका है। पसे पर्दा इमरान खान से बातचीत चल रही है। इस बात की तस्दीक को जो मेरे भी थोड़े बहुत वाक़फ़ियत है, कुछ ज़राए हैं, वो भी कर रहे हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा बाख़बर लोग, बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जो अंदर की खबर रखते हैं, जिनके बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड लोग हैं, बहुत अच्छे लिंक्स हैं उनके, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। अब ये कोई इसे चाहे या ना चाहे, पसंद करे या ना पसंद करे, इससे कुछ होना नहीं है। अगर मुल्क बचाना है, तो फिर तौन करन जिसे कहा जाता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आपको ये बात करना पड़ेगी, इमरान खान साहब से बात करना पड़ेगी। देखिए, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ और वो ये है कि इमरान खान साहब को भी इस वक़्त थोड़ी लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए। लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए इसलिए कि वो अपनी जिस बात पर अड़े हैं, उसे ज़िद ना बनाएँ। वो उसूलों पर खड़े हैं, प्रिंसिपल्स पर खड़े हैं, उन पर खड़े रहें, उनसे उनको कोई हटने का नहीं कह रहा। लेकिन वक़्ती तौर पे आपको कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं अपनी जो नाक़िस राय में जो कंप्रोमाइज़ समझ सकता हूँ, जो इमरान खान साहब के लिए भी काबिल कबूल होना चाहिए, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अगर ये बात कोई किसी खान साहब तक या किसी मुक़तदरा हल्के तक पहुँच जाए, तो इस चीज़ के ऊपर भी सोचा जा सकता है। मुल्क बचाने की ख़ातिर इमरान खान साहब को इस वक़्त क्या करना चाहिए? उनको जो गिले-शिकवे शिकायतें हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनमें से ग़ालिबन 80% से भी ज़्यादा हिस्सा शायद पिछले सरबराह थे जो हमारे फ़ौज के, बाजवा साहब के साथ था। बाजवा साहब ने अपने ज़ाती को इक़्तिदार को कहूँगा तूल देने के लिए जो हरबे उन्होंने इख्तियार किए और फिर जिस तरह से पीठ दिखा दी उन्होंने रूस के दौरे के मामले में, जिसमें वो पूरे तौर पे एतमाद में लिए गए थे और उनके मशवरे और उनकी रज़ामंदी से ये दौरा किया था इमरान खान ने। लेकिन जब अमेरिकन्स ने उनके कान खींचे, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए जी कि हमसे तो पूछे बगैर ये शख्स चला गया था और ये वो और वो सारी जो लॉबिंग की गई और फिर जिस तरह से ख्वाजा आसिफ पहले से बता रहा था कि जी वो तो मार्च 2019 में ही हमारे से राब्ते में थे और हमें पंजाब और केपी और बाद में वफाक वगैरह ऑफ़र कर रहे थे। ख़ैर ख्वाजा आसिफ को तो इमरान खान रंगबाज़ कहता है, कराची वो सियालकोट का रंगबाज़ है, तो उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी नो स्मोक विदाउट फायर, कहीं आग होती है तो धुआँ उठता है। मैं इमरान खान साहब से ये तवक्को रखूँगा कि अगर वो इस पॉइंट पर बात करें मिलिट्री क़यादत से या जो उनको एनआरओ वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं कि जी एनआरओ तो मैं नहीं लूँगा, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएँ, जिसे जो अवाम जिसको सेलेक्ट करे उसे हुकूमत दें। हाँ, अगर मैं हुकूमत में आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये इमरान खान साहब को उन्हें ऑफ़र करना चाहिए कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देते हैं, आप भी रास्ते में नहीं आते, अवाम को फ़ैसला करने देते हैं और अगर मैं इक़्तिदार में आया, तो इसके बदले में आप लोगों ने जो ज़ाती तौर पर मुझ पर हमले किए और जिस तरह से मुझे तकलीफ़ और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, हत्ता कि मुझ पे कातलाना हमला भी हुआ और जेल में भी ठूँसा गया और मेरे साथ बदतरीन सलूक भी रवा रखा गया, मैं उस सब को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आपके खिलाफ़ इन चीज़ों पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। इस पॉइंट के ऊपर मौजूदा मिलिट्री क़यादत से, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, उससे अगर बात करें और उनसे उनको इस बात की गारंटी दें कि जी ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मैं भी एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, आप भी एक स्टेप आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ के इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएँ और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के हवाले इक़्तिदार करें, जो इलेक्शंस के बाद मेजॉरिटी में आए और उसके बदले में अगर कोई भी आ सकता है, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, आप उनके साथ मामला करें। लेकिन अगर मैं इक़्तिदार में आया, तो मैं ये करूँगा कि इसके बदले में आपसे जो आपने मुझ पर ज़ाती तौर पे मुझे जिस हालात से गुज़ारा है, मैं उसका कोई आपके साथ कोई आपसे बदला नहीं लूँगा, कोई इंतकाम नहीं लूँगा। मेरा ख़्याल है यहाँ तक कि अगर इतनी बात मिल जाए तो दोनों को एक खुला रास्ता मिल जाता है, इमरान खान साहब को भी और फ़ौज को भी कि क्योंकि पिछले जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ थे, उन्होंने जिस नहज पर मामलात को पहुँचा दिया था, तो वो तो बंद गली में पॉइंट ऑफ़ नो रिटर्न तक ही मामलात उन्होंने पहुँचा दिए थे। अब अगर इसमें से कोई रास्ता निकालना है तो वो यही रास्ता है। खान साहब से भी मेरी गुज़ारिश होगी कि आप पाकिस्तान की ख़ातिर, अपनी ख़ातिर नहीं, हम आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, अपनी ज़ात के लिए आपको बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ख़ातिर
आप एक स्टेप ये पीछे हट जाएँ, मौजूदा क़यादत को इस बात की ज़मानत दें कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पिछलों को जो उन्होंने किया, उसका हिसाब-किताब उन्हें देना पड़ेगा। मेरा ख़्याल है फ़ौज के लिए बहुत हद तक काबिल कबूल बात होगी। तो इस तरीके से अगर बातचीत चल रही है, मसालहतकार क्या बातें कर रहे हैं, दुरानी साहब ने जो कुछ किया, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जितने विज़िट्स उन्होंने किए, उसका कुछ सामने नतीजा आता है। इजाज़ुल हक ने जो किया, अब हम नहीं जानते कि पस-ए-पर्दा क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल एफ़र्ट्स हो रही हैं, एफ़र्ट्स नज़र आ रही हैं और अल्लाह करे कि ये एफ़र्ट्स किसी किनारे लगें और मुल्क की किश्ती किसी किनारे लगे, मुल्क आगे चले। इसके बगैर ना तो आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना पाकिस्तानी रेमिटेंस में इज़ाफ़ा करेंगे, ना कोई सरमायाकार आके यहाँ कोई कारखाने, मिल, फैक्ट्रियाँ और इस तरह की चीज़ें लगाएगा, ना आपका सनअतकार अपना पैसा लगाने के लिए तैयार होगा। नतीजतन आपको दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, नतीजतन आप मज़ीद कर्ज़ों में जकड़े जाएँगे और फिर एक स्टेज आएगी कि आप सारे भी मिल जाएँगे, तो पाकिस्तान को खुदा ना ख़ास्ता डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेंगे। लिहाज़ा आफ़ियत इसी में है कि जल्द से जल्द इस मामले का तस्फ़िया किया जाए। व्लॉग के आखिर में बिल्कुल मैं बात करूँगा जो अभी 2 दिन पहले मरियम सफ़दर अवान ने जो जलसा किया, जलसा उन्होंने वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ अब वो इसको कॉर्नर मीटिंग कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और लीडर जो उस वक़्त स्टेज पर थे, जो उनके आने से पहले उनके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें वो जलसा, जलसा, जलसा की रट उन्होंने लगाई हुई थी। लेकिन जब लोकल लोग अवाम ने वहाँ आने से इनकार कर दिया और एक बंद सी तंग सी गली में भी वो इम्प्रेशन नहीं बन सका कि ये कोई जलसा है, तो फिर अब उसे कॉर्नर मीटिंग कहना शुरू कर दिया। तो भाई पूछना ये चाहिए कि मरियम सफ़दर अवान चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। नवाज़ शरीफ के आने के वो इस वक़्त इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, ये उसी सिलसिले में ये काम हो रहे हैं। तो एक चीफ ऑर्गेनाइज़र जो पूरे मुल्क का ऑर्गेनाइज़र हो, वो एक शाहदरे की एक टाउन है शाहदरा, उसकी छोटी-सी एक गली में जाके कॉर्नर मीटिंग करने का उसका क्या जवाज़ बनता है? कॉर्नर मीटिंग तो लोकल एमपी, लोकल एमएनएज़ और एमपीज़ करते हैं। या जो कैंडिडेट बनने वाले होते हैं वो करते हैं टिकट होल्डर्स वगैरह। इतने बड़े लेवल पर ये इसके सबूत मौजूद हैं। इस जलसे ने या जलसी ने या कॉर्नर मीटिंग जो भी आप कहना चाहें, नवाज़ शरीफ साहब को कम से कम एक क्लियर कट मैसेज भेज दिया है कि मियाँ साहब इस वक़्त हालात वो नहीं है और मैं नहीं समझता कि 21 अक्टूबर वाला फ़ैसला उनका फ़ाइनल है। कुछ भी हो सकता है, उनके प्लेटलेट्स गिर सकते हैं, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह उन्हें सेहत दे। बहुत पेमेंट फँसी हुई है उनकी तरफ हमारी पाकिस्तानियों की। वो प्लेटलेट्स गिर सकते हैं, को दोबारा हार्ट अटैक 8वाँ हार्ट अटैक तिब की दुनिया में एक मौजज़ा जो है, 8वाँ हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, वो जो बाकी 20% शरेयानें खुली हैं दिमाग को खून पहुँचाने वाली, उनमें से कोई परसेंटेज बंद हो सकती है, को गुर्दों में कोई पथरी-शथरी निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। मियाँ साहब का सफ़र मुल्तवी हो सकता है, ज़ाहिर है डॉक्टर इजाज़त नहीं देंगे तो मियाँ साहब कैसे आएँगे पाकिस्तान? हालात इस वक़्त यही हैं कि लोगों को शलवारों में डाले गए औज़ारबंद की तरह एक-दूसरे के साथ बाँध कर घसीटा जा रहा है और वो जलसे वग़ैरह में आने के लिए तैयार नहीं है। तो मरियम सफ़दर के इस जलसे ने बहुत क्लियर कट पिक्चर दे दी है नवाज़ शरीफ साहब को और इस बात पर मैं चलते-चलते ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि ये ज़हन में रखिएगा कि शहबाज़ शरीफ साहब की इस वक़्त बाँछें खिली जा रही हैं। शहबाज़ शरीफ से ज़्यादा इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई खुश नहीं है। ये पार्टी की अबतरी देख के, ये हाल देख के मरियम सफ़दर के जलसे का और नवाज़ शरीफ की आमद पे जो पहला ही जो उन्होंने कदम उठाने की कोशिश की, उस पे औंधे मुँह गिरने का जो मंज़र है, आप यकीन कीजिए कुछ अरसे में, कुछ हफ्तों में, 1 आध 2, 3, 4 महीनों में शायद आपको नज़र आ जाएगा कि शहबाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा इस मामले में खुश कोई नहीं है। आपसे फिर गुज़ारिश है एक मर्तबा कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपके लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।